पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। आजकल ये इतना पॉपुलर हो गया है कि कई लोग इसे नॉर्मल सॉल्ट से ज्यादा हेल्दी मानने लगे हैं। अक्सर कहा जाता है कि पिंक हिमालयन सॉल्ट में 84 मिनरल्स होते हैं, इसलिए बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, स्लीप इंप्रूव करता है और कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स देता है। लेकिन अगर पिंक सॉल्ट इतना हेल्दी है, तो फिर डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स आज भी आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करने की सलाह क्यों देते हैं? क्या पिंक हिमालयन सॉल्ट सच में रेगुलर सॉल्ट से ज्यादा हेल्दी है या फिर एक सिर्फ न्यूट्रिशन मिथ है? आज न्यूट्रोलॉजिक पर हम इस सवाल को साइंस के आधार पर समझेंगे और वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कि नियमित इस्तेमाल के लिए आपके घर में कौन सा नमक बेहतर होना चाहिए। लेकिन असली जवाब तक पहुंचने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, दोनों नमक बनते कैसे हैं? क्योंकि कई बार किसी चीज की सच्चाई उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में छुपी होती है। पिंक सॉल्ट कैसे बनता है? पिंक हिमालयन सॉल्ट असल में प्राचीन समुद्र के सूखे हुए नमक के भंडार से निकलता है। इसे पाकिस्तान के खेवरा सॉल्ट माइन जैसे माइन से पत्थर के रूप में खनन करके निकाला जाता है। इसके बाद इसे क्रश किया जाता है, साफ किया जाता है और अलग अलग आकार के क्रिस्टल्स में पैक किया जाता है। इसमें मौजूद कुछ ट्रेस मिनरल्स, खासकर आयरन, इसे हल्का पिंक रंग देते हैं। दूसरी तरफ रेगुलर टेबल सॉल्ट आमतौर पर समुद्र के पानी से बनाया जाता है। समुद्र के पानी को बड़े इवापोरेशन पॉन्ड्स में फैलाया जाता है, जहाँ सूरज की गर्मी से पानी इवापोरेट हो जाता है और पीछे सॉल्ट क्रिस्टल्स बच जाते हैं। इसके बाद सॉल्ट को रिफाइन किया जाता है और अक्सर उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जिसे हम कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट। अब यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसने पिंक सॉल्ट को इतना फेमस बना दिया है। अक्सर कहा जाता है कि पिंक सॉल्ट में 84 मिनरल्स होते हैं, जबकि नॉर्मल सॉल्ट में सोडियम क्लोराइड होता है। सुनने में ये बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मिनरल सच में हमारी हेल्थ के लिए फर्क पैदा करते हैं या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? पहली बात ये समझ ले, पिंक हिमालयन सॉल्ट हो या रेगुलर टेबल सॉल्ट, दोनों का मुख्य घटक सोडियम क्लोराइड ही होता है। यानी दोनों सॉल्ट्स का ज्यादातर हिस्सा सोडियम और क्लोराइड से बना होता है। हाँ, पिंक सॉल्ट में कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन। कुछ एनालिसिस में ये भी देखा गया है कि पिंक सॉल्ट में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा टेबल सॉल्ट से ज्यादा हो सकती है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है, इन मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है कि अगर कोई व्यक्ति इन मिनरल्स की डेली रिक्वायरमेंट सिर्फ पिंक सॉल्ट से पूरी करना चाहे, तो उसे लगभग 1.5 से 2 किलो नमक खाना पड़ेगा, जो कि ना तो संभव है और न ही सुरक्षित। यानी प्रैक्टिकल टर्म्स में पिंक सॉल्ट के एक्स्ट्रा मिनरल्स न्यूट्रिशन के नजरिए से कोई बड़ा फायदा नहीं देते। लेकिन मिनरल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और चीज है, सोडियम। और यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। पिंक सॉल्ट हो या रेगुलर सॉल्ट, दोनों में सोडियम की मात्रा लगभग समान होती है और हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा सोडियम इंटेक हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज का रिस्क बढ़ा सकता है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि पिंक सॉल्ट खाने से सोडियम का रिस्क कम हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, कई लोगों को पिंक सॉल्ट कम नमकीन क्यों लगता है? क्या इसमें सच में नमक कम होता है? असल में इसका कारण सोडियम नहीं बल्कि क्रिस्टल साइज है। रेगुलर टेबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स बहुत छोटे और बारीक होते हैं, इसलिए वो खाने में जल्दी और इवनली फैल जाते हैं और तुरंत नमकीन स्वाद देते हैं। जबकि पिंक हिमालयन सॉल्ट अक्सर बड़े क्रिस्टल्स में होता है, जो धीरे डिजोल्व होते हैं, इसलिए कभी कभी लगता है कि कम नमक है और लोग और थोड़ा नमक डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों में सोडियम समान है, ऐसे करने से अनजाने में कुल नमक का सेवन बढ़ सकता है। अब आते हैं उन हेल्थ क्लेम्स पर जिनकी वजह से पिंक सॉल्ट इतना फेमस हुआ है। अक्सर कहा जाता है कि पिंक सॉल्ट रेस्पिरेटरी डिसीज इंप्रूव करता है, बॉडी का पीएच बैलेंस करता है, एजिंग स्लो करता है, स्लीप इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इन दावों के पीछे सच में साइंस है? सच्चाई ये है कि इन क्लेम्स को सपोर्ट करने वाला मजबूत साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग सॉल्ट केव थेरेपी का उदाहरण देते हैं, जहाँ सॉल्ट केव्स को लंग्स डिसीज के लिए इवेलुएट किया गया है। कुछ केस में हल्का बेनिफिट देखा गया है, लेकिन रिसर्च का कहना है कि इस पर अभी और मजबूत स्टडीज की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रिसर्च सॉल्ट केव्स पर है, ना कि पिंक सॉल्ट खाने पर। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि पिंक सॉल्ट बॉडी का पीएच बैलेंस करता है, लेकिन साइंटिफिकली देखें तो हमारे शरीर का पीएच लंग्स और किडनी द्वारा बहुत टाइटली रेगुलेट किया जाता है और इस प्रक्रिया में डाइटरी सॉल्ट का कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। अब तक हमने मिनरल्स और सोडियम समझ लिया, लेकिन दोनों सॉल्ट के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर अभी बाकी है,
और ये फर्क है जिसने दुनिया भर में एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को कम करने में मदद की। ये अंतर है आयोडीन। रेगुलर टेबल सॉल्ट में अक्सर आयोडीन मिलाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन हमारे शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। पहले के समय में दुनिया के कई हिस्सों में और भारत में भी आयोडीन डिफिशियंसी काफी आम थी। इसकी वजह से गोइटर नाम की बीमारी होती थी, जिसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती थी और गले में सूजन दिखाई देती थी। लेकिन जब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ने आयोडाइज सॉल्ट का उपयोग बढ़ाया, तो आयोडीन डेफिशिएंसी काफी हद तक कम हो गई। आज आयोडाइज सॉल्ट की वजह से ग्वाइटर जैसी समस्याएं काफी दुर्लभ हो चुकी है। यानी आयोडाइज सॉल्ट सिर्फ एक सीजनिंग नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी रहा है। तो अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। क्या पिंक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट से ज्यादा हेल्दी है? पूरी साइंस देखने के बाद जवाब काफी साफ है। पिंक सॉल्ट में एक्स्ट्रा मिनरल्स जरूर होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है। पिंक सॉल्ट और रेगुलर सॉल्ट दोनों में सोडियम लगभग समान होता है, और पिंक सॉल्ट से जुड़े ज्यादातर हेल्थ क्लेम्स के पीछे मजबूत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दूसरी तरफ रेगुलर आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन होता है, जो थायराइड हेल्थ के लिए जरूरी है और जिसने दुनिया भर में आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिंक सॉल्ट खराब है। आप इसे कभी कभी स्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियमित कुकिंग के लिए आयोडाइज सॉल्ट एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली सपोर्टेड चॉइस माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात नमक का प्रकार नहीं, बल्कि उसकी मात्रा ज्यादा मायने रखती है। WHO के अनुसार एक एडल्ट को दिन में लगभग 5 ग्राम से कम नमक लेना चाहिए। तो याद रखिए, नमक का रंग आपकी सेहत तय नहीं करता। आपकी सेहत पर सबसे बड़ा असर पड़ता है नमक की मात्रा और आयोडीन से। अगर आपको न्यूट्रिशन मिथ का साइंस बेस्ड सच जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ डर नहीं, साइंस बोलती है। और अगली वीडियो में हम एक और पॉपुलर न्यूट्रिशन मिथ के पीछे की साइंस समझेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सही जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।